सबको नमस्ते। तो आज एक कबीर का दोहा ले रही हूँ सूरा और घायल पे। कबीर कह रहे हैं, सारा सूरा बहु मिले, घायल मिले न कोई। घायल से घायल मिले, तो राम भक्ति दृढ़ होए। तो वैसे तो हमने कबीर के सूरमा के दोहे सुने हैं, जिसमें कबीर कहते हैं कि एक सूरमा चाहिए इस साधना के पथ पे। अब ये घायल कबीर क्यों कह रहे हैं, थोड़ा इस पे हम विल ट्राई टू काइंड ऑफ डाइसेक्ट और समझने की कोशिश करेंगे। तो यूजुअली जो हमारा एक जीवन रहता है उसमें हम नहीं जी रहे होते हैं। उसमें हमारे जो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर हैं, हमारी जो टेंडेंसीज हैं, जिस नेचर के साथ हमारा अपब्रिंगिंग हुई है, जो पिछले जन्मों से आ रहा हो, वो नेचर पैटर्न या बिहेवियर टेंडेंसीज वो हमारा जीवन जी रही होती हैं। जहाँ पे हम कहते हैं कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ बचपन से, वो और कुछ नहीं है, वो हमारा एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो हमारे पर चिपक गया है और हमने उसके साथ आइडेंटिटी बना ली है। हमने बोलना शुरू कर दिया है कि ये मैं हूं और मैं बदल नहीं सकता। तो यूजुअली जिस तरह का जीवन हम जीते हैं उसमें हमारे पैटर्न्स और टेंडेंसीज हमको जी रहे होते हैं, हम नहीं जी रहे होते। एक कॉन्शियस इंसान जो अपने आप को चेंज करने की शक्ति रखता है वो नहीं जी रहा होता, टेंडेंसीज हमारा जीवन जी रही होती हैं। अब घायल कैसे होते हैं? घायल ऐसे होते हैं कि इमेजिन कीजिए कि जीवन अब सफरिंग से भर रहा है, दुख दे रहा है जीवन, और वो दुख देना भी चाहिए क्योंकि टेंडेंसीज जी रही हैं, हम तो जी नहीं रहे। तो जब दुख ज्यादा होना शुरू हो जाए या कोई जना ऐसा हो कि उसको कम दुख में ही उसको परेशानी फील होने लगे कि कुछ ठीक नहीं है, तो वो अपने आप को देखना शुरू करेगा। वो देखेगा कि मेरे को इतनी परेशानी है क्यों, क्योंकि हर जगह लोग तो खराब हो नहीं सकते, कुछ तो है चक्कर जो मेरे में ही है। जब हम अपने प्रति जागरूक होना शुरू करते हैं, अपने मूवमेंट्स के प्रति, तो हमें पता लगता है कि मेरा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है मेरे मूवमेंट्स पे। टेंडेंसीज ही जी रही हैं, पैटर्न्स ही जी रहे हैं, मुझे पता भी नहीं और मैं क्यों इस चीज पे ऐसे रिएक्ट कर देता हूं, पता ही नहीं चलता। तो ये कौन है जिसे मैं कहता हूं, क्योंकि मैं तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा, इसमें तो टेंडेंसीज ही टेंडेंसीज दिख रही हैं, पैटर्न्स ही पैटर्न्स दिख रहे हैं। तो क्या इस पे मेरा कोई वश है? क्या इस पे मेरा कोई कंट्रोल है? क्या ये जीवन मेरा जीवन है? कह सकता हूं मैं इसे मेरा जीवन? अब क्या होता है जब हम धीरे धीरे जागरूक होते हैं कि मैं नहीं जी रहा, मेरी टेंडेंसीज मुझे जी रही हैं, तो हम इन टेंडेंसीज को अपने से अलग करके देखना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि इस मोमेंट में क्या मैं इसके अलावा कोई और भी रिएक्शन दे सकता हूं? क्या मैं इसके अलावा कुछ और भी चूज कर सकता हूं? मेरे एक्सप्रेस करने का तरीका, मेरे बिहेव करने का तरीका। जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तब एज इफ कि हमारे ऊपर से एक जो ये टेंडेंसीज की लेयर थी और ये मैं हूं, अगर कहने को मेरी अटेंशन, मेरी कॉन्शियसनेस, तो अब कॉन्शियसनेस इस टेंडेंसी से पहले चिपकी हुई थी, अब ये उसको अलग करना शुरू करती है। ये चूज करना शुरू करती है कि नहीं, मैं इस टेंडेंसी से परे होके भी कोई जीवन जी सकता हूं। जब ये एक परत हमारे ऊपर से उतरती है तब थोड़ा दर्द होता है, और वो दर्द बहुत शुभ है, क्योंकि वो दर्द हमारी पुरानी जो मैल हमारे ऊपर चिपकी है उस मैल का दर्द है, उस मैल के उतरने का दर्द है। तो ये दर्द बहुत शुभ दर्द है। और अगर जो दर्द पे नहीं जी रहा है
इसका मतलब बस ये है कि वो टेंडेंसीज ही उसका जीवन जी रही हैं। और जो दर्द से निकल पा रहा है, जो दर्द से जूझ रहा है, घायल है जो, उसका मतलब यह है कि वो अपने में अपने आप को और टेंडेंसी को अलग करना जान रहा है। एक हु इज मी एज अ कॉन्शियस फोर्स, एज अ कॉन्शियस अटेंशन, एज अ कॉन्शियस अवेयरनेस, एंड हु इज व्हाट इज माई टेंडेंसी, वो अलग अलग करना अब वो जान रहा है। वो ही घायल हो सकता है। तो कबीर कह रहे हैं कि जो अपने लाइट के प्रति, लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस के प्रति जाग रहा है ना, राम प्रेमी की बात कही है कबीर ने, घायल से घायल मिले तो राम भक्ति दृढ़ हो। राम भक्ति यही भक्ति है, अपनी लाइट के प्रति, अपनी अवेयरनेस के प्रति, अपने कॉन्शियसनेस के प्रति एक जागरूकता हासिल करना कि मैं इस टेंडेंसीज के अलावा भी कुछ हो सकता हूं, इसके अलावा भी मेरे पास कोई चॉइस है। उसे राम भक्त कहा गया है। तो अभी हमारे ऊपर है, हम क्या चाहते हैं। क्या अपना एक जीवन हम ऐसा चाहते हैं कि बस एक ही रोबोटिक वे में चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, दर्द नहीं होगा ज्यादा उसमें, या होगा वो हम यूज्ड टू हो जाएंगे उसके, या अब मुझे एक अपना जीवन शुरू करना है जिसमें मेरा भी कुछ हक है अपने मूवमेंट्स पे, मेरा भी कोई वश है, कंट्रोल है अपने मूवमेंट्स पे। वो मेरा जीवन नहीं जी रही, मैं उनको कंट्रोल करने की क्षमता रखता हूं। तब मुझे उस घायल वाले फेज के थ्रू गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे अपने ऊपर से एक स्किन उतारनी है, एक लेयर ऑफ स्किन उतारनी है मुझे अपने ऊपर से, जो अभी तक जिसको मैं अपना मान के बैठा था। धीरे धीरे पता लगता है कि मेरा भी अस्तित्व है और उस टेंडेंसीज के अलावा भी मैं एक कुछ हूं, जो मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूं। एक न्यू लाइफ कैन बी क्रिएटेड, अ न्यू बेटर वे ऑफ लिविंग कैन बी क्रिएटेड, वेयर आई हैव अ कंट्रोल ओवर दीज मूवमेंट्स। तब मैं घायल वाले जो वो फेज था एक, जिसमें मुझे घायल रहना पड़ा। और ये घायल ऐसी चीज है कि इसमें इतनी परतें हैं हमारे ऊपर कि वो परतों पे परतें उतरती रहती हैं। अगर एक बंदा तैयार है अब इस पथ पे चलने के लिए, तो वो परतों पे परतें उतरती रहती हैं। तो सूनर और लेटर वी विल हैव टू बी फेस टू फेस विद दिस one layer of existence which I will have to shed, then another layer may come up, then I will have to shed. But there is a beautiful progress in those shedding of layers, along with that a bit of pain, but also a lot of progress and joy. So कबीर इस बारे में बात कर रहे हैं कि सूरा तो मुझे बहुत मिले, जो कहते हैं मैं बहुत ताकतवर हूं, बहुत हिम्मत है, बट ऐसा नहीं मिला जो अपने ऊपर वूंड्स लेने के लिए अपने आप को घायल, जो कहता हो, घायल से घायल मिले, जो अब टेंडेंसीज की लेयर से अब अलग होने को तैयार है। प्योर लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस अब उन टेंडेंसी से अलग होने को तैयार है। घायल से घायल मिले तो राम भक्ति दृढ़ हुए।